This is Just One Television and I'm your host Zainab Farid Khan with program PIL, which is Public Interest Litigation. In this program, we will highlight the issues of public importance which are already in the courts or that needs to be in the courts as petitions and needs to be highlighted. नाज़रीन, जस्ट वन टीवी पर हम इन केसेस का कोर्ट में प्रोसेस शुरू होने से पहले इन पर डिस्कशन करेंगे और इन केसेस का बिल्डअप देंगे। आज हमारे मेहमान हैं अलमास अली जुवेंदा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं साइबर लीगल लॉ फर्म के, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो वो मूव करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से मुंसलिक है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। माय प्लेजर। सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में आप जो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, सर हमें उसके बारे में बताएं। देखिए ज़ैनब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और पाकिस्तान में चूँकि साइबर क्राइम्स अभी नया बिल आया है, इट्स ओनली लाइक कोई 1 साल सवा हुआ है इसका। साइबर क्राइम इतना ज़्यादा पाकिस्तान में है कि विच इज़ बियॉन्ड समबडी द इमेजिनेशन, और ये वो एरिया है कि जहाँ पे हम सबको फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे फोकस करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जस्टिस का एक निज़ाम अच्छा नहीं है और बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वो एरिया है कि जहाँ पे अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा फोकस करे, तवज्जो दे, तो हम एक ऐसा मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि जिसको बाकी एरियाज़ में अप्लाई किया जा सकता है और उसको आगे लेके चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि साइबर क्राइम, जिस तरह मैंने कहा कि दे आर द रैम्पेंट, बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो जनरेट हो रहे हैं और ओरिजिनेट हो रहे हैं वो फेसबुक से हो रहे हैं। फेसबुक इज़ अ वेरी गुड थिंग। वी रियली लव फेसबुक फॉर मैनी रीजंस एक्चुअली। हमारी नेटवर्किंग है, हमारी एक दूसरे से ग्लोबल कनेक्टिविटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे विमेन हरेसमेंट के इश्यूज हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, ये वो हीनियस क्राइम्स हैं जहाँ पे लोग अपने आप को लाइक फेसबुक पे आते हैं, इम्पर्सोनेट करते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं, अपनी आईडी को वो हाइड करते हैं और फिर लोगों को वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। हमारी ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें हम फेसबुक को पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं, पीटीए को, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री को पार्टी बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं एक प्रोसीजर इसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्रोसीजर ये है कि जब कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है FIA के NR3C, नेशनल रिस्पांस सेंटर अगेंस्ट साइबर क्राइम्स, वहाँ पे कोई शख्स फाइल करता है, तो उसका सबसे पहले वो कंप्लेंट जो है फाइल होने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, और मैजिस्ट्रेट जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये कंप्लेंट में जो बात कही गई है, दिस इंक्रिमिनेट टू अ क्राइम एक्चुअली, और हमारे जो लोकल माहौल हैं, जो सूरत हाल है, उसके मुताबिक ये क्राइम है। तो उसके बाद अगली बात ये होती है कि कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है। कहा जाता है कि फेसबुक को कहा जाए कि इसका IP एड्रेस हमें दिया जाए, यू नो, और उसके बाद हमें बताएं कि FIA के थ्रू या फिर फेसबुक के जो कल्प्रिट्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, सर उसका क्या तरीका है? कोर्ट्स ऑर्डर करती है या फिर FIA को कोई ऑर्डर सेंड करना होता है? ये ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब जिस तरह मैं प्रोसीजर आपको एलेबोरेट कर रहा था कि एक कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, तो उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट के पास जाती है और मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर इशू करते हैं जिसे कहा जाता है कि दीज आर द रेगुलेटरी ऑर्डर्स, और वो फेसबुक से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि इस शख्स को जिसने फेसबुक पे जाके फेसबुक का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को इम्पर्सोनेट करते हुए या कोई और शख्स बन के ये क्राइम करने की कोशिश की है, इसको आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि उसका IP एड्रेस जो है वो अगर पता चल जाए, तो हमारे जितने इंटरनेट कनेक्शन हैं वो IP एड्रेस से इजीली ट्रेस हो जाते हैं और पता चल जाता है। जैसा हमारे मोबाइल का कनेक्शन हमारे नाम पे है, इसी तरह हर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो किसी न किसी के नाम पे है। प्रॉब्लम क्या है जहाँ पे हमें अब ज़रूरत है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इसे लेके जाएं? प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे कोर्ट ये ऑर्डर्स करते हैं और वो भिजवाते हैं फेसबुक को, तो फेसबुक जो है 2 तरह के मामलात में ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। चूँकि जो फेसबुक पे आप जब अपने आप को रजिस्टर करते हो, तो वहाँ पे दिस इज़ अ कम्प्लीटली प्राइवेसी का इशू है। बाहर के ममालिक में आपको पता है कि आपकी प्राइवेसी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी प्राइवेसी जो है उसके बारे में लोगों को ना बताया जाए। तो फेसबुक अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि या तो दोनों ममालिक जो हैं, लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे हम पाकिस्तान में जहाँ पे क्राइम हुआ, और फेसबुक जो है दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन अमेरिका,
पाकिस्तान और अमेरिका में एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, इसे कहा जाता है MLA, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो है वो अगर मौजूद है तो फिर फेसबुक बाउंड है कि वो हमें इंफॉर्मेशन दे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नहीं है, लिहाजा वो चैप्टर ख़त्म हो गया। दूसरा, फेसबुक ये कहता है कि अगर आपकी MLA मौजूद नहीं है तो आपके लोकल कोर्ट के रेगुलेटरी ऑर्डर्स जो हैं, जहां पे कोर्ट ये कहता है कि अपेरेंटली प्रिमा फेशिया ये क्राइम है, लिहाजा आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन दें। अब वहां पे ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो क्या कहते हैं कि उनके लोग बैठे होते हैं, वो लोग उसको 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो आपको आपका IP एड्रेस नहीं देते। जब वो आपका IP एड्रेस नहीं देते तो हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल्स मौजूद हैं वो शेर बन जाते हैं, वो जो पहले जो क्राइम छोटे करते थे बड़े क्राइम करते हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। सर हमारे साथ ही सिर्फ पाकिस्तानीज़ के साथ ही नॉन कॉर्पोरेटिव एटीट्यूड क्यों है फेसबुक का? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये ड्यूटी है, उनका ये फ़र्ज़ है कि आज के दौर में हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़ जो हैं जब तक साइन नहीं करेंगे, तो जब गवर्नमेंट्स आपस में ये ट्रीटीज़ साइन नहीं करती तो इदारे जो हैं उससे शेयर लेते हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन में जाके आपको वो इन्फॉर्मेशन और डाटा शेयर नहीं करते। अब आप देखें, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जो साइबर क्राइम है वो रियल टाइम में होते हैं। आपके पास इट हैज़ टू बी वेरी क्विक फिनोमेना कि अभी कोई बंदा क्राइम किसी जगह पे कर रहा है तो आप उसी वक्त में उसको पकड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे बेशुमार लोग फेसबुक में उनके साथ ये क्राइम होता है कि कोई बंदा उन्हें ये कहता है कि मैं इस वक्त फलान जगह पे, लाइक मेरे एक जानने वाले ही वाज कलेक्टर कस्टम्स मुल्तान में थे, तो जब उनका अकाउंट फेसबुक अकाउंट हैक हुआ तो उन्होंने अपने तमाम दोस्तों को मैसेज गया उनके फेसबुक से कि जी इस वक्त मैं अफ्रीका के फलां ममालिक में हूँ, मुझे $3000 भेजें। अब वो चूँकि कलेक्टर कस्टम थे, सब उन्हें ओब्लाइज करना चाह रहे थे, तो लोगों ने धड़ाधड़ उनको पैसे, लाइक धड़ाधड़ से मुराद ये कि 4-5 लोगों ने भेज दिए कि जी इनको ज़रूरत है, हालांकि वो वहाँ पे नहीं थे। अब जो शख्स वहाँ पे मनीग्राम से या वेस्टर्न यूनियन से पैसे निकाल रहे, असूलन तो ये सिस्टम इतना प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि जो ही वो पैसे निकाले उसको वहाँ पे पकड़ लिया जाए, लेकिन चूंकि हमारी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, हमारी ट्रीटीज़ मौजूद नहीं है, तो वो सुकून से क्राइम कर रहे होते हैं। ना हम उन गवर्नमेंट्स को पूछ सकते हैं और ना हम उस पर कोई अमल दखल कर सकते हैं। अब ज़ैनब जो करने की बात है वो ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट को एक तरफ हम पार्टी बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट को हम ये कह रहे हैं कि आज के दौर में आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। ये नहीं हो सकता कि इस दुनिया में जहाँ पे साइबर क्राइम्स, पाकिस्तान में जो क्राइम कर रहा है वो बंदा यूक्रेन में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है और वो क्राइम कर रहा है और हम चुप करके बैठे रहे। लिहाजा हमें इंटरनेशनली एक ग्लोबल कनेक्टिविटी चाहिए जहाँ पे डाटा शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से बात हो, नंबर 1। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फेसबुक का फ़र्ज़ है, जब यहाँ पे मेरा जज इस चीज़ को असेस कर रहा है कि ये अपेरेंटली क्राइम नज़र आता है, तो देन वाई टू होल्ड बैक द डाटा। फेसबुक अगर इंडिया में वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है, बांग्लादेश में कर रहा है और मुझे 9 आउट ऑफ 10 टाइम वो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो नहीं, फिर ये जाती है। पाकिस्तान में 44 मिलियन पीपल जो हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक से बेतहाशा बिजनेस यहाँ से जनरेट होता है। फेसबुक की जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, और अगर फेसबुक हमें ये डाटा नहीं देगा तो सिंबॉलिकली, हम ये नहीं चाहते कि फेसबुक को बंद कर दिया जाए, हाँ अगर फेसबुक को एक दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए तो फेसबुक कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग। जो पूरी दुनिया में जब वो ये कहते हैं कि हमारी आउटरीच इतने ममालिक में है और उसमें पाकिस्तान का 50 मिलियन बंदा भी शामिल करते हैं, जिसकी बेस पे वो एडवर्टाइज़र लेते हैं, वो इतना इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो जब यहाँ पे एक दिन उनको रोका जाएगा तो उनका बिजनेस इफेक्ट होगा, और ये गोरे अपना बिजनेस इफेक्ट नहीं होने देते, ये इमीडिएटली दे विल लिसन टू अस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम रोकने के लिए जब तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये तमाम जो इस तरह की जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं, इनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि जो क्रिमिनल्स हैं प्लीज़ उनको प्रोटेक्शन ना दें, हमें उनकी इंफॉर्मेशन दें ताकि हम उनके खिलाफ यहाँ पे जो लीगल प्रोसीजर है उसको कैरी आउट कर सकें। सर आपकी बातों से यही लगता है कि म्यूचुअल असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है साइन करना। सर इसको साइन करने के अलावा कितना ज़रूरी है पाकिस्तान का दूसरे ममालिक के साथ और फेसबुक का दूसरे ममालिक के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ अगेंस्ट क्रिमिनल
کا کیا ریٹ ہے, اس کا کیا ریشو ہے؟ ریشو اس کا بہت ہائی ہے. دیکھیں میں جب ہائی ریشو کی بات کرتا ہوں تو پورا یورپین یونین جو ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, اور بے شمار ایون فار ایسٹرن کنٹریز جو ہیں, اور ایون ساؤتھ امریکن کنٹریز جو ہیں, وہ بھی ایک انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جب یونائٹڈ نیشنز بنا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل مسائل جو ہے اس کو حل کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایوییشن کے جتنے قوانین ہیں پوری دنیا میں ایک طرح کے قوانین ہیں اور تمام ممالک اس کو ایڈھیر کرتے ہیں. اسی طرح آپ جو سمندر سے ریلیٹڈ جو ہیں اور قوانین جو ہیں, میری ٹائم لاس جتنے بھی ہیں وہ بھی ایک ہی طرح کے ہیں. ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے لاس ایک طرح کے بنا رہے ہیں. جب سب چیزوں پہ جہاں پہ ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم گلوبل ایک نیٹ ورک کا حصہ ہونا ضروری ہے, اور ہیومینٹی کو بچانے کے لیے, کرمنل سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کوآپریشن اور کولیبریشن بہت امپورٹنٹ ہے. اٹس اے ہائی ٹائم گورنمنٹ شوڈ فوکس, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم تو یہ کنٹینیوسلی یہ سلسلہ کرتے رہیں گے. یہ ریٹ پٹیشن ہم جا رہے ہیں لائک دس از کوورنٹو, جہاں پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ مسٹ ریئلائز, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم اور آپ بیٹھ کے کنٹینیوسلی جب تک ہماری یہ پٹیشن نہیں اس سے پہلے لوگوں کو بتاتے رہیں گے, اتھارٹیز کو بتاتے رہیں گے, اور پھر کورٹ پہ چھوڑیں گے کہ وہ فیس بک کو بلائیں, پاکستان ٹیلیکام اتھارٹی کو بلائیں, انٹیریئر منسٹری کو بلائیں, فارن منسٹری کو بلائیں, اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آج کے دور میں آپ آنکھیں بند کر کے کس طرح سروائیو کر سکتے. سر اس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے فروٹس جو کہ آپ کیا اینٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ I really hope کہ it's going to get attention, اور we are going to have a very good right decision from the court, جہاں پہ ڈائریکشنز بھی ہوں گی اور یہ فیصلہ ہمارے لیے ہیلپ فل بھی ثابت ہوگا. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن پہ بات کی جو کہ فیس بک کے ریلیٹڈ ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی. Hope to see you next time. Stay tuned. Thank you so much. Allah Hafiz.